चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है। नहीं लाया? हेलो, कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर है 14। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 है। इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम क्या है? सांख्यिकी। क्या नाम है? सांख्यिकी। ठीक है, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। क्या कहते हैं? सांख्यिकी होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? स्टैटिक्स। और सांख्यिकी का जो है, अब ये कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट हमको इसमें पढ़ना है? सांख्यिकी में हम लोग 3 पार्ट पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 3 पार्ट पढ़ना है। माध्य, बहुलक और माध्यक। माध्यक कहो, माध्यिका कहो, बात एक ही है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है? माध्य पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है और माध्यक पढ़ना है। ठीक है, अब इस माध्यक सबसे पहले, अब ये देखिएगा, ये हम लोग को माध्य, माध्यिका, बहुलक या संख्यांकिक पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत ये थी कि देखो, जैसे मान लो बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चे हैं, हमारे यहाँ अगर 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या किया है कि अगर 100 नंबर का टेस्ट लिया, हमारे यहाँ बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? मान लो अगर हमारे यहाँ 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, फिलहाल में अगर हमारे यहाँ 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या किया, 50 बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बच्चे कितने हैं? 50। ठीक है, बस समझिए। और हमारे पास बच्चे 50 है और हम टेस्ट कितने का लिए हैं? मान लो हमने टेस्ट ले लिया 100 नंबर का। कितने नंबर का? 100 नंबर का। बात समझ रहे हैं ना? तो हमने बच्चे हमारे पास कितने हैं? 50 है, और हमने टेस्ट कितने का लिया? 100 नंबर का लिया। क्या सारे बच्चे का नंबर एक जैसा आएगा? नहीं आएगा ना। तो अगर इसलिए अब इस चीज़ को हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसी का चाहें तो माध्य निकाल सकते हैं, माध्यिका निकाल सकते हैं और बहुलक निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग को क्या करना है ना, अब मान लो कि किसी बच्चे को अगर डाटा बताना हो कि अब मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे में से यहाँ पे किसी ने 20 नंबर लाया, किसी ने 5 नंबर लाया, किसी ने 3 नंबर लाया, किसी ने 10 नंबर लाया, है ना, किसी ने फिर 25 नंबर ला दिया, किसी ने फिर क्या किया, यहाँ पे 20 नंबर ला दिया, फिर यहाँ पे 10 नंबर ला दिया। मतलब ऐसा करके करते करते टोटल बच्चे का मार्क्स तो एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि कुछ बच्चे का जो मार्क्स है वो एक जैसा हो जाए, लेकिन सबका एक जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, इस तरीके से फिर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है कि 3 नंबर लाया, कोई 5 नंबर लाया, कोई फिर 5 नंबर ला दिया, फिर 3 नंबर ला दिया, है ना। फिर मान लीजिए किसी का आ गया आपको 20 नंबर आ गया, किसी का 15 नंबर आ गया, है ना। फिर मान लीजिए यहाँ पे फिर 15 नंबर किसी का आ गया। टोटल देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। मतलब इस तरह करते करते बहुत सारे नंबर बच्चों को आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डाटा बना देते हैं ऐसे, और इसमें लिख देते हैं बच्चों की संख्या। क्या लिखते हैं? बच्चों की संख्या कितनी, या फिर टोटल मार्क्स लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें लिख देते हैं कितने बच्चे ने 20 नंबर लाया। अगर फिलहाल में अभी बात करें तो 1 2 3 गो बच्चा ऐसा है जो 20 नंबर लाया है। तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं कि 20 गो नंबर लाने वाला बच्चा 3 गो है, लिख सकते हैं ना। ऐसे कि मान लो 5 की बात करें तो 1 2 3 गो ये भी है, 5 नंबर लाने वाला भी 3 गो है। चलिए, 3 नंबर लाने वाला कितना है? 3 गो। 3 नंबर भी लाने वाला 3 गो है, इसको और बढ़ा लीजिए, 4 गो कर लीजिए। ठीक है, 3 गो लाने वाला भी 4 गो है कि नहीं? उसी तरीके से अगर हम बात करें फिर 10 को बच्चा लाया है, देखिए तो 1 2 बस 2 बच्चा लाया है। चलिए, यहाँ ऐसे भी तो कर सकते हैं। और 25 नंबर लाने वाला क्या आदमी, देखिए तो बस 1 आदमी है, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट कर। यहाँ 15 नंबर भी है,
तो अगर मान लीजिए 15 नंबर लाने वाला का बच्चा है, 1 2 2 बच्चा है। अब देखिएगा जो हम 50 को लिखते इस तरीके से, उसके कंपेयर में ये छोटा हो गया कि नहीं हो गया। अब हमको पता चल गया ना कि कितने बच्चे 20 नंबर लाए हैं, कितने बच्चे 5 नंबर लाए हैं, कितने बच्चे 3 नंबर लाए हैं, कितने बच्चे 2 नंबर लाए हैं, मतलब सब कुछ। ठीक है, ये सब कुछ को हम लोग एकदम टेबल में रिप्रेजेंट कर दिए, दिखा दिए कि कितने बच्चे ने। उसी तरीके से हमारे कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो चलती है, वो भी किसी का स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का सहारा लेती है। सांख्यिकी का सहारा इसलिए लेती है कि मान लीजिए उसके पास तो हज़ारों में वर्कर काम करते हैं, हज़ारों में वर्कर काम करते हैं, तो क्या करते हैं, एक कैटेगरी बना देता है कि जैसे कि मान लो 500 से लेकर के, सर 500 करें 5000 से लेकर के 15000 तक की जिसकी भी सैलरी होगी वो एक ग्रुप में आएगा, मतलब कि स्टाफ ग्रुप में आएगा या मजदूरा ग्रुप में आएगा। ऐसा होता है ना, मजदूर मान लीजिए मजदूरा हो जाएगा। आखा देगा कि फिर 15 से लेकर के, फिर अगर जिसका मान लीजिए 15000 से लेकर के फिर अगर यहाँ 25000 तक जो सैलरी होगा, ये हो सकता है फोरमैन का हो जाए, है ना। फोरमैन होता है, फोरमैन में बहुत सारे कैटेगरी होता है। आप कहते हैं कि मान लीजिए कि 25000 से लेकर के, जो अगर 25000 से लेकर के 35000 तक जिसका भी सैलरी होगा, हो सकता है कि वो इंजीनियर हो, इंजीनियर कैटेगरी में आता हो, या बढ़िया कोई स्टाफ हो। तो इस तरीके से वो क्या करता है, कैटेगरी कर देता है। अब उसको ध्यान में ये करना है, इसका काम क्या कर, मान लीजिए कि 5000 से लेकर के 15000 में कितने लोग हैं, मान लीजिए कि उसके पास 500 लोग हैं, इसमें लीजिए मान लीजिए 100 लोग हैं, इसमें मान लीजिए 50 लोग हैं, तो उसको डाटा दिख रहा है ना कि हमको कितना किसको देना है। तो ये स्टैटिक्स जो है, हमारी सांख्यिकी जो है, ये बड़े बड़े जो आंकड़ा होते हैं ना, क्या होते हैं, बड़े बड़े जो आंकड़ा होते हैं, उस आंकड़ा को छोटा करके हमारे सामने जो दिखाने का काम करता है, वो कौन काम करता है, सांख्यिकी काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसीलिए हम लोग सांख्यिकी को पढ़ते हैं। अब देखिए, सांख्यिकी को पढ़ने का एक तो मकसद तो ये हो गया। दूसरा मकसद क्या है, अभी देखिए आप समझ लीजिए। फिलहाल हाँ देखिए, ये कितना बना था, 15 बना था, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलो यहाँ पे 15 ही बच्चे कर देते हैं फिलहाल, ठीक है, 15 बच्चे कर देते हैं। अब आते हैं बात इसको निकालने के लिए। अब हम लोग माध्य क्यों निकालते हैं, माध्य मतलब क्या होता है। आप देखिएगा कि औसत, आप लोग औसत पढ़े हैं, औसत आपने मैथ में पढ़ा होगा, याद हो आपको सर, औसत, औसत, औसत जो भी है। तो औसत का मतलब क्या होता है, औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या दिया हुआ रहता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एवरेज। क्या कहते हैं, एवरेज। यानी कि उसको जो भी हमारे पास डाटा दिया रहता है, उस डाटा को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि 10 बच्चे हैं, सपोज 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों से कहा गया कि तुमको, किसी को 10 रुपये रख दिया गया, किसी को 20 रुपये बोल दिया गया, किसी को 15 रुपये बोल दिया गया। तो मान लीजिए यहाँ से 5 रुपये किसी ने लाया, किसी का 5 रुपये 2 आदमी ला दिया, किसी ने 3 रुपये आदमी ने 10-10 रुपये ला दिया, 4 आदमी ने 15-15 रुपये ला दिया। ठीक है, और यहाँ पे 6 2 8, चलिए यहाँ पे 20 रुपया और यहाँ पे मान लीजिए कि 25 रुपया। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। तो टोटल बच्चे कितने थे, 10। अब ये जो नंबर आपने दिया यहाँ पे, है ना, बात समझिए, इसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, औसत। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटा में कर देते हैं संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या मतलब ये कितनी संख्या है इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालेंगे तो क्या पता चलेगा, लेकिन अब क्या कर रहा है, इसका एवरेज निकालने का मतलब ये हो गया, बात समझिएगा, कि अब हम इसको टोटल को जोड़ेंगे। जोड़ लीजिए टोटल को, 5 5 10, 10 20 30 40, 40 और 15 15 से 45, 40 45 कितना हो जाएगा, 85।
85 या 5 90, 90 या 40 130, कितना हो जाएगा ये 100, यहाँ पे 30 हो गया, बच्चे कितने हैं 10, एवरेज इसका कितना आया 13। यानी कि अगर टोटल बच्चों का एवरेज निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 13 रुपया। सारे बच्चे अगर जमा करेंगे 13 रुपया, देख लेते हैं 5 10 10 20 30 40, 40 और 45 कितना होता है, अच्छा चलिए, अच्छा ये 5 है, ठीक है जोड़ो, 5 10 10 हो गया, 10 20 10 30 10, ठीक है। सारे बच्चे अगर 12 रुपया जमा कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। इसी को कहते हैं एवरेज, यानी एवरेज निकालो कि सब पे कितना कितना पैसा बैठाया जाए कि हमारा कोई काम जो है अगर हो जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से एवरेज को निकालने के लिए हम लोग सांख्यिकी में उसका दूसरा नाम दे देते हैं। कौन सा नाम देते हैं उसका, माध्य नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसका, माध्य, ठीक है। ताकि इस तरह हम लोग एवरेज पढ़ते थे बचपन में, लेकिन उसी का थोड़ा सा स्टैंडर्ड नाम क्या हो गया, माध्य निकालो। क्या निकालो, माध्य। और माध्य निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है साधारण, क्या होता है, साधारण होता है, एक होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है, दो तरीके का देगा आपको, एक देगा साधारण, एक देगा वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल साधारण का मतलब है, साधारण आपको देगा जैसे दे देगा, इस तरह नंबर लिख दिए हैं, नंबर लिखे हैं ना, आपका पहला केस ये हो सकता है कि जो दे देगा 20 5 3 5 10, बहुत सारे यहाँ तक, मान लीजिए इसका नंबर दे दिया, ये इस तरह देगा, कहेगा इसका क्या निकालो, माध्य निकालो। क्या निकालो, माध्य निकालो। इस तरह देगा माध्य निकालो। तो इस तरह का माध्य कैसे निकलेगा बता रहे हैं आपको। दूसरा केस आपको ऐसे दे देगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, 5 आदमी मार्क्स ज्ञात करने वाले 3 लोग थे, 3 नंबर ज्ञात करने वाले 4 लोग थे, है ना। 10 नंबर लाने वाले कितने, 2 लोग थे। 25 नंबर लाने वाले 1 लोग थे। 15 नंबर लाने वाले, इस तरीके का भी दे देगा। तो एक तो साधारण में दो तरीका हुआ, एक तो ऐसे दे देगा, ये आपका कब देता है, 1 नंबरिया में देता है। कितना में देता है, 1 नंबरिया में। ये देगा 2 नंबर वाला में, मतलब आपका जब एग्जाम में पूछेगा तो कहेगा इसका माध्य निकालो, इसका कहेगा इसका भी माध्य, ठीक है। ये एक तरीका है, दो तरीका इसमें हुआ साधारण में। वर्ग अंतराल का मतलब क्या होता है, आपका वर्ग अंतराल में आपसे कहता है कि यहाँ पे इसे दे देगा वर्ग अंतराल में 10 से लेकर 15 के बीच में कितने लोग हैं, 10 से लेकर के 15 के बीच में मान लो 5 लोग हैं, 15 से लेकर के 25 के बीच में मान लो 3 लोग हैं, कहेगा कि फिर 25 से लेकर के 35 के बीच में मान लो 4 लोग हैं, इस तरीके का देगा। तो ये क्या होगा, आपका वर्ग अंतराल होगा कि नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं वर्ग अंतराल, इसी को कहते हैं, इसका कहते हैं साधारण मेथड। आई बात समझ में, इसको क्या कहते हैं साधारण, इसको क्या कहते हैं वर्ग अंतराल। इसी से कहा देगा कि 5 से 10 से लेकर के 15 नंबर के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, और जो भी 5 लोग हैं। और 15 से लेकर के 25 के बीच में 3 लोग हैं, और 25 से लेकर के 35 के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये कहानी ये है कि इसको बनाने का तरीका क्या है और इसको बनाने का तरीका क्या है, थोड़ा सा आपको समझा दें, बस अभी छुट्टी करना। हाँ बोलो। कहाँ, यहाँ पे इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कहा देगा कि 10 से लेकर के 15 के बीच में 5 लोग हैं, और 15 से लेकर 25 के बीच में 3 लोग हैं। मान लीजिए कहा दिया, 5 डाल सकता है, 25 डाल सकता है, कुछ डाल देगा। 25 से लेकर 35 के बीच में 4 लोग हैं। मतलब क्या है, ये हमने ये बताने की कोशिश किया है कि इस तरह का कोई डाटा देगा तो उसका मतलब क्या है, वर्ग अंतराल है। क्या है वो, वर्ग अंतराल। इस तरीके का कोई डाटा देगा तो क्या है, वो साधारण है। क्या है, साधारण है। अब ये वर्ग अंतराल तो समझ में आ गया इतना चीज़। अब इसमें वर्ग अंतराल में हमको 3 को मेथड पढ़ना पड़ता है। कितने मेथड, 3 को मेथड पढ़ना पड़ता है। ये 3 को कौन कौन सा मेथड है, यहाँ देखिएगा। पहला मेथड इसका है प्रत्यक्ष विधि। क्या है, एक होता है काल्पित विधि।
एक होता है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ये तीन गो विधि इसमें पढ़ना आपको, ठीक है। ये तीनों विधि तो, लेकिन देखो मेथड जो आपको हम बताएंगे यही प्रत्यक्ष विधि सिर्फ पढ़ाएंगे, बाकी ये दो चीज़ें जो हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो प्रत्यक्ष विधि निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ये क्या सिग्मा क्या होती है, एफ एक्स क्या होती है, सिग्मा एफ क्या होती है, मैं कल सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये काल्पनिक विधि में क्या होती है, ए प्लस सिग्मा एफ डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। उसके बाद इसमें होती है ए प्लस एच सिग्मा एफ यू आई बटा में एफ। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या क्या लिखवाए हैं, बट फार्मूला मैंने लिखवा दिया आपको, जो जो विधि पढ़ना है इसका फार्मूला मैंने लिखवा दिया, ये तरीका मैंने बता दिया। अब कल हम आपको ये बताएंगे कि ये सिग्मा क्या है, एफ क्या है, यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे डी क्या है, यहाँ पे यू क्या है, ये सारे चीज़ें कल बताऊँगा। और एच कहाँ से आता है, ये सब कैसे होता है, मैं सब कुछ आपको डिटेल में कल बताऊँगा। उसके बाद तब हमें क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है।